दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 के सबसे बड़े और विस्तृत सर्वे की। लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि यही मुद्दे तय करेंगे कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इस बार असम की राजनीति पूरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई, एनआरसी और सीएए, बाढ़ की समस्या, किसानों की हालत और चाय बागान मजदूरों के मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। राज्य के लाखों युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया धीमी होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खासकर पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं एनआरसी और सीएए का मुद्दा आज भी असम की राजनीति का सबसे संवेदनशील विषय बना हुआ है। कई लोग इसे अपनी पहचान और नागरिकता से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा हर साल आने वाली बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित की है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया, जिससे सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आता है। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा और चाय बागान के मजदूर आज भी कम वेतन और खराब सुविधाओं से जूझ रहे हैं, जो इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब बात करते हैं सरकार की कमियों और जनता की नाराजगी की। मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है। कई लोगों का मानना है कि विकास का काम कुछ शहरों तक ही सीमित रह गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में हालात अब भी पहले जैसे ही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की रफ्तार धीमी रही है। इसके अलावा कुछ सरकारी फैसलों को लेकर विवाद भी सामने आए हैं, जिससे जनता के बीच विश्वास में कमी आई है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने बड़े वादे तो किए, लेकिन जमीन पर उनका असर उतना नहीं दिखा। दूसरी तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और कनेक्टिविटी के विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस इस बार आक्रामक रणनीति के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। एआईयूडीएफ भी अपने मजबूत वोट बैंक के सहारे कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, जिससे चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। अब अगर हम पिछले चुनाव यानी 2021 के नतीजों पर नजर डालें, तो उस समय भाजपा ने लगभग 60 सीटें, कांग्रेस ने 29 सीटें और एआईयूडीएफ ने 16 सीटें जीती थीं और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने करीब 75 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार हालात काफी बदलते नजर आ रहे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक इस बार कांग्रेस को 80 से 90 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जो एक बड़ी बढ़त मानी जा रही है। वहीं भाजपा 35 से 45 सीटों के बीच सिमट सकती है, जो उसके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। एआईयूडीएफ को 15 से 18 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे वो कई सीटों पर किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो असम में इस बार सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर असम विधानसभा चुनाव 2026 बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है, जहां हर वोट की अहमियत होगी और नतीजे पूरी तरह से राज्य की राजनीति का भविष्य बदल सकते हैं।